प्रभु के सिमरन हृद सिद्ध निध। प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तद बुध। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा। प्रभु के सिमरन दिन सैलूजा। प्रभु के सिमरन तीरथ स्नानी। प्रभु के सिमरन दरगह मानी। प्रभु के सिमरन होए सो भला। प्रभु के सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिन आप सिमराए। नानक ताके लागो पाए। से सिमरै जिन आप सिमराए। नानक ताके लागो पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी के इस शब्द कीर्तन कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के शब्द में प्रभु नाम की महिमा का गायन करते हुए गुरु जी कहते हैं, प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नौ निधि। क्योंकि प्रभु अपने आप में परिपूर्ण है, तो जो दुनिया की सारी दौलत है, सारे निदान, सारे खजाने हैं, वो भी प्रभु के अंदर ही हैं, बाहर नहीं है। और प्रभु सिमरन में प्रभु आप होते हैं। इसीलिए प्रभु सिमरन में रिद्धियाँ सिद्धियाँ निधियाँ यानी कि मानसिक ताकतें, आत्मिक ताकतें और दुनिया की जो दौलत है वो सब प्राप्त होती है। प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। जब हम प्रभु सिमरन करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारा ध्यान बहुत उत्तम किस्म का हो जाता है और हमारी बुद्धि का भी बहुत बहुत विकास होता है। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा। प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। जप तप से जो भी फल हासिल होता है वो फल प्रभु सिमरन से भी हासिल होता है। प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। जो भी प्रभु के अलावा हमारे मन में दूसरे विचार आते हैं ना, वो विचार दूसरे विचारों के अंदर आते हैं, जो कि हम ये कहते हैं कि हमको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, ऋणात्मक विचार होते हैं वे। परंतु जब हम प्रभु सिमरन करते हैं तो हमारा जो है सारा ध्यान जब प्रभु की तरफ केंद्रित होता है, तो वो जो द्वेष भाव है, जिसे हम अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, जिससे कि हमको मतलब हमारे जीवन को नेगेटिविटी यानी ऋणात्मकता मिलती है, वो सारे दूर हो जाते हैं। प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी। प्रभु के सिमरन दरगह है मानी। सो तीर्थों में जाने का भी मकसद और जो मतलब यही होता है कि हमें प्रभु का ध्यान हो। लेकिन प्रभु का ध्यान अगर घर में होता है तो जो तीर्थ में जाने का जो फल है वो भी हमें प्राप्त होता है। प्रभु के सिमरन दरगह मानी। आत्मिक मंडल में प्रभु की दरगाह में दुनिया की दौलत को कोई मानता नहीं है, वहाँ पर ये प्रभु सिमरन को ही मानता है। अगर हमारी आत्मा के पास ये धन है तभी हमारी आत्मा सुशोभित होगी और सम्मानित होगी, क्योंकि यही दौलत जो है प्रभु दरगाह में स्वीकृत है। प्रभु के सिमरन होए सो भला। प्रभु के सिमरन सुफल फला। जब प्रभु सिमरन होता है ना, तो हमारे अंदर जो है स्मरण में शुभ बीज होता है और उससे ही शुभ कर्म बनते हैं और उसी से शुभ फल प्राप्त होते हैं। सुफल फला। अगर उसके अलावा अहंकार का बीज हमारे स्मरण में होगा, क्रोध का बीज होगा, अन्य कोई बीज होगा, तो उससे वैसे ही कर्म होंगे और हो सकता है वो निष्फल हो। अगर फल हो तो हो सकता है वो कुफल होगा ही, क्योंकि अहंकार जिसका बीज है जो या क्रोध जिसका बीज है, उससे जो कर्म उत्पन्न होंगे उनका फल कभी भी सफल नहीं हो सकता। प्रभु के सिमरन का जो फल होता है वो हमेशा
सफल ही होता है। बाबा जी कहते हैं प्रभु के सिमरन होए सो भला, क्योंकि जब शुभ विचार होते हैं, प्रभु के विचार होते हैं, प्रभु का स्मरण होता है, उसके बाद कर्म भी शुभ होते हैं, और जो होता है वो बहुत ही भला होता है, बहुत ही अच्छा होता है। प्रभु के सिमरन होए सो भला, प्रभु के सिमरन सुफल फला। तो इस तरह से हमें शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। और ये जो दौलत है ना, बाकी दौलत जो होती है दुनिया की, उसके अंदर चतुराई, चालाकी, ताकत, ये सब काम करती हैं, लेकिन जो प्रभु सिमरन की दौलत होती है, इसमें तो भाई विनम्रता काम करती है और कृपा काम करती है। जिसे प्रभु आप चाहते हैं, जिस आत्मा पर गुरु जी दया करते हैं, वही आत्मा प्रभु सिमरन की तरफ ध्यान लगाती है। नानक ताकि लागू पाए। और अगर उनसे हमको कुछ प्राप्त करना है तो उसमें मान अभिमान से कुछ होगा नहीं, विनम्रता से ही होगा। बाबा जी कहते हैं ऐसी शुभ आत्माओं को के चरणों को मेरा स्पर्श है, नानक ताकि लागो पाए। सो हम में भी ऐसी विनम्रता आए, जो प्रभु ध्यान लगा रहे हैं हम उनकी संगत करें, उनके सामने विनम्र बने। तो ये गुरु जी का उपदेश है। तो ये थी आज की कीर्तन कथा की जो लड़ी है। सो वाहिगुरु कृपा करें ये लड़ी इसी तरह से चलती रहे। सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।